हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्यायवाची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यायवाची के बाद कुछ और वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न होंगे, उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। फोकस कीजिए, नहीं पे बात हो रही। डर का पर्यायवाची नहीं है शीत, भीति, भय, त्रास। तो डर का पर्यायवाची शीत नहीं है। व्याख्या: शीत शब्द डर का पर्यायवाची नहीं, भीति, भय, त्रास आदि डर के पर्यायवाची। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है। कुशल का पर्यायवाची नहीं है दक्ष, अक्ष, निपुण, प्रवीण। तो अक्ष जो है वो कुशल का पर्यायवाची नहीं। व्याख्या: अक्ष शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है, दक्ष, निपुण, प्रवीण, पारंगत, पटु आदि कुशल के पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है द्विज, खग, पंथी, विहग। पंथी जो है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं पंथी शब्द पक्षी का नहीं बल्कि पथिक का पर्यायवाची है। द्विज, द्विज, खग, विहग, शकुंत, पखेरु, नभचर आदि पक्षी के पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है दुहिता, दौहित्र, दनया, सुता। तो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है दौहित्र। दौहित्र पुत्री का पर्यायवाची नहीं। व्याख्या देखते हैं। दौहित्र शब्द पुत्री का नहीं अपितु नाती का पर्यायवाची है। दुहिता, तनया, सुता, आत्मजा, तनुजा आदि पुत्री के पर्यायवाची। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। नहीं, खल, खलक, दुर्जन, अधम। खलक जो है वो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं। व्याख्या: खलक शब्द दुष्ट का नहीं अपितु संसार का पर्यायवाची है। खल, दुर्जन, अधम, पामर आदि दुष्ट के पर्यायवाची। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं, मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता। तो कालिंदी जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए, कालिंदी किसका है। गंगा का नहीं तो किसका है, यमुना का होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं गंगा के पर्यायवाची हैं मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, सुरसरी, देव, पगा, जाह्नवी, विष्णुपदी आदि। यमुना के पर्यायवाची कालिंदी, अर्कजा, रवितनया, कृष्णा आदि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, गजवदन का पर्यायवाची है विष्णु, गणपति, मेघनाद, गर्जन। तो गजवदन का पर्यायवाची है गणपति। व्याख्या: गजवदन का पर्यायवाची गणपति, विनायक, गणेश, विघ्ननाशक, भवानी नंदन, गौरी सुत, गौरी नंदन, गजानन, मूषक वाहन इत्यादि हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बिजली का पर्यायवाची नहीं है तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। तो बिजली का पर्यायवाची चंचरी नहीं है। व्याख्या: चंचरी बिजली का नहीं बल्कि भरमरी, भौरी का पर्यायवाची। बिजली के पर्यायवाची हैं तड़ित, चंचला, सौदामिनी, विद्युत, दामिनी, क्षणप्रभा, चपला आदि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में बिजली शब्द के सही पर्यायवाची शब्द। बिजली शब्द के सही पर्यायवाची विद्युत, चंचला, दामिनी, चंचला, विभावरी, केकी, साचरी, यामिनी, दामिनी, दामिनी, चंचला, किशोरी। तो बिजली शब्द के पर्यायवाची हैं विद्युत, चंचला, दामिनी। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे विकल्प ए में बिजली शब्द का पर्यायवाची सही है। अन्य विकल्पों में विभावरी रात्रि का, विभावरी रात्रि का है, केकी मोर का, साचरी सखी का, यामिनी रात्रि का तथा किशोरी युवती का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है।
पहाड़ का पर्यायवाची नहीं, अचल, अचला, गिरि, अद्रि। तो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है अचला। व्याख्या, अचला पहाड़ का नहीं बल्कि पृथ्वी का पर्यायवाची। पहाड़ के पर्यायवाची अचल, गिरि, अद्रि, भूधर, महीधर, नग आदि हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची धरती, धरा, वसुंधरा, वसुधा, इला, भू, धरणी, भूमि, उर्वी आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, तोयज, घन, अभ्र। तो जो तोयज है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं तोयज बादल का नहीं बल्कि कमल का पर्यायवाची। बादल के पर्यायवाची हैं जलद, घन, अभ्र, मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, वारिद, अम्बुद, बलाहक आदि। कमल के पर्यायवाची हैं नीरज, अम्बुज, जलज, सरोज। ये ठीक। अगला प्रश्न, पिनाकी और चंद्रमौली निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? पिनाकी और चंद्रमौली, विष्णु, महादेव, ब्रह्मा, इंद्र। तो पिनाकी और चंद्रमौली जो हैं वो महादेव के पर्यायवाची। व्याख्या है, कह रहे हैं पिनाकी, चंद्रमौली, महेश, नीलकंठ, विश्वनाथ, शंकर, शिव, गौरीनाथ, चंद्रभाल, रुद्र आदि महादेव के पर्यायवाची हैं। सब बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची नहीं। अनल, अनिल, पवन, समीर। तो अनल जो है वो हवा का। व्याख्या, अनल हवा का पर्यायवाची नहीं बल्कि अग्नि का पर्यायवाची। हवा के पर्यायवाची हैं अनिल, पवन, समीर, वायु, वात, मारुत, व्यार, प्रकंपन आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? आँख का पर्यायवाची नहीं। अक्ष, नयन, दीर्घ, दीर्घम। तो आँख का पर्यायवाची नहीं, दीर्घम। व्याख्या, दीर्घम आँख का नहीं बल्कि आंसू का पर्यायवाची। आँख के पर्यायवाची हैं अक्ष, नयन, दीर्घ, नेत्र, चक्षु, लोचन आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं। नीरज, उत्पल, अरविंद, वारिद। तो वारिद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं। व्याख्या, वारिद कमल का नहीं बल्कि बादल का पर्यायवाची। कमल के पर्यायवाची है नीरज, उत्पल, अरविंद आदि। देख लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? कौमुदी का, चांदनी, चंद्रहास, ज्योति, रोशनी। तो कौमुदी का पर्यायवाची चांदनी। व्याख्या, चांदनी, ज्योत्सना, जुनहाई, अजोरिया, चंद्रिका आदि कौमुदी के पर्यायवाची हैं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है पूछा जाता है वर्तनी से संबंधित। ज्योत्सना, ज्योत्सना देखिए कैसे लिखा, आधा जा प्रमुद्र आधा था, फिर आधा सा ना, ज्योत्सना। अगला प्रश्न, भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। कुंज, आली, भरमर, खदियोत। तो भंवरा का पर्यायवाची है भरमर। व्याख्या, भंवरा की पर्यायवाची है भरमर, मधुप, भिरिंग, अली, शतपद, द्युरेफ, मधुकर आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्देश है प्रश्न क्या 127 से 128 में लिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। देखिए, शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। समुद्र, उदक, तुंग, अर्णव, विश्वम्भर। तो समुद्र का पर्यायवाची अर्णव, अर्णव है ना। व्याख्या, समुद्र शब्द का पर्यायवाची अर्णव। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पारावर, है ना, पारावर, आबदी, नदी, स्वारिश आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं सौदामनी, सौदामनी का पर्यायवाची गंगोत्री, व्यापारी, धारा, विद्युत। सौदामनी का पर्यायवाची विद्युत है। सौदामनी का पर्यायवाची
व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं सौदामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द विद्युत, इसके अन्य पर्यायवाची चंचला, चपला, दामिनी, तड़ित, क्षण प्रभा आदि। अगला प्रश्न, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? अनुचित पूछ रहा है। विरचित, उद्भावना, संगठना, रचना, विन्यास। तो संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है पूछ रहा है। उद्भावना, यही अनुचित। व्याख्या देखिए, कह रहे हैं संरचना शब्द के पर्यायवाची शब्द विरचित, संगठना एवं रचना, विन्यास, जबकि उद्भावना संरचना का पर्याय नहीं है। यूपीट्रिपलएससी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प में माना जो सही नहीं। देखिए है ना, बताया गया है, व्याख्या भी कर दिया गया है कौन सा उत्तर माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ शब्द, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ का पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची निर्मल है। व्याख्या देखते हैं। स्वच्छ का पर्यायवाची निर्मल होता है। शुद्ध, पवित्र, साफ इत्यादि भी स्वच्छ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निर्देश पर संख्या 131 से 132 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। पर्यायवाची शब्द सुने। मृगधर का मृगधर, मयूर, सिंह, चंद्रमा, शिव, है ना। तो मृगधर का पर्यायवाची है चंद्रमा, है ना। कह रहे मृगधर और मृगांक दोनों चंद्रमा के पर्याय हैं। अगला प्रश्न, पराग का पर्यायवाची शब्द। सुकुमार, भारती, फूल, सुगंध। तो पराग का पर्यायवाची सुगंध है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे पराग के पर्यायवाची शब्द हैं पुष्परज, पुष्प, धूल, केसर, सुगंध आदि। अगला प्रश्न, कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है भंवरे का। मधुकर, मधुप, जलज, भरमर। तो जलज जो है वो भंवरे का पर्यायवाची नहीं है। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं जलज भंवरे का नहीं बल्कि कमल का पर्यायवाची है। कमल के अन्य पर्यायवाची हैं सरोज, अब्ज, पंकज, अरविंद, कंज, नलिन, ताम्रस आदि, जबकि मधुकर, मधुप, भरमर आदि भंवरे के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। व्योम, गम, गगन, रसाल, नभ। तो आकाश का पर्यायवाची नहीं है व्योम, रसाल, रसाल। व्याख्या, रसाल आकाश का नहीं बल्कि आम का पर्यायवाची आकाश के पर्यायवाची हैं व्योम, नभ, गगन, अंबर, धव, अंतरिक्ष, आसमान आदि। आम के पर्यायवाची हैं आम्र, सहकार, अमृतफल, अति सौरभ आदि। तो देख लीजिए प्रश्न, है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। कुछ और प्रश्न हो उस पर भी चर्चा करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, या वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न है। कह रहे जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं क्या? समानाधिकरण, व्यधिकरण, विस्मयादिबोधक, निपात। तो उसे निपात कहते हैं। क्या? निपात। देखिए इसकी व्याख्या दिया हुआ है ना। जंगल में लगने वाली आग, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। अनल, दावानल, जठरानल, बड़वानल। तो जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द दावानल। व्याख्या, जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द दावानल है। समुद्र में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द बड़वानल। और पेट में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द जठरानल। क्या? जठरानल। अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। मेला, भीड़, सम्मेलन, सम्मेलन। जहाँ लोगों का मिलन हो वहाँ उसे सम्मेलन कहेंगे। व्याख्या, प्रश्नगत वाक्यांश जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द सम्मेलन और वस्तुतः मनुष्यों का किसी विशेष
विषय पर विचार के लिए मिलन के लिए एक शब्द है सम्मेलन। अगला प्रश्न, जो व्याकरण जानता है, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। शास्त्रीय, व्याकरणविद, व्याकरण, इनमें से कोई नहीं। तो जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण देख लीजिए कैसे लिखा गया, व्याकरण, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार, प्रेमोपहार। तो किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है पारितोषिक। व्याख्या, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है पारितोषिक। अगला प्रश्न देखते हैं। सख्य, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रेम, स्नेह, सख्य भाव, प्रणय। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहते हैं। व्याख्या करें। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहते हैं। साधारणतः हृदय के आकर्षण का भाव को प्रेम कहते हैं। छोटों से जो प्रेम होता है उसे स्नेह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, करें कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना। उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपयश, अपकीर्ति, कलंक, दुष्चरित्र। तो कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना के लिए कलंक कहेंगे। क्या कलंक? देखिए व्याख्या दिया हुआ। अगला प्रश्न है, किए गए उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। कृतज्ञ, कृतज्ञ, अनुपकारी, उपकारी। तो किए गए उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कृतज्ञ। इसकी देखिए व्याख्या दिया हुआ। किए गए उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कृतज्ञ है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिया हुआ कुछ, उस पर भी चर्चा करते हैं। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ क्या कहेंगे? प्रत्यागत। वह स्त्री जिसे पद छोड़ दे, परित्यक्ता। आदि से अंत तक, आद्योपांत। सुनने योग, श्रव्य, है ना, यह सर्वणीय। अगला प्रश्न देखते हैं। शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। शस्त्र की बात हो रही है। वह एक तरह की विद्या, इनमें से कोई नहीं। तो शस्त्र जो होता है जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या देखिए। देखिए कह रहे हैं, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है के लिए एक शब्द शस्त्र है। वह हथियार जो हाथ में से फेंक कर चलाया जाता है उसके लिए एक शब्द अस्त्र। अस्त्र और शस्त्र। अगला प्रश्न, जिसमें संसार की प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। वीतरागी, शीतरागी, अनुरागी, रागी। तो जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे वीतरागी कहेंगे। वीतरागी, देख लीजिए। अगला प्रश्न, जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। अमर, अजर, सदाबहार, तरुण। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहेंगे। क्या? अजर। व्याख्या, जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए शब्द अजर है। जो कभी ना मरे वाक्यांश के लिए शब्द अमर। अगला प्रश्न, जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध, अवैध। जो कानून के विरुद्ध उसे अवैध कहेंगे। क्या? अवैध। अगला प्रश्न है, निर्देश पर संख्या 82 से 83 वाक्यांश के लिए उचित शब्द विकल्प चुने। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत, जितेंद्र। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे इंद्रजीत कहते हैं। व्याख्या, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहा जाता है, जबकि इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, धनी, स्वर्ण, श्रेष्ठ, कुलीन। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द कुलीन। क्या होगा? कुलीन। देख लीजिए प्रश्न सब, है ना, बार बार यही सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।